राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी चुगलियां लेकर। अनुपमा में पहली बार अपनी रूठी अनुपमा को मनाने की कोशिश करेगा अनुज। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी और पोते को भाग्य मिलाने वाला है। तो वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन खुद अंजलि को धक्के मार कर घर से निकालने वाला है। अब ये तो थी छोटी मोटी डिटेल, और अब विस्तार में जानने के लिए चलते हैं अनुपमा के घर। अनुपमा में माया एक मौका नहीं छोड़ रही है अनुज के करीब जाने का। तो अब अनुपमा अपने पति अनुज से रूठ गई है, लेकिन असली यूटर्न तो वनराज ने मारा है। काव्या ने उसे उसकी औकात क्या दिखा दी। वो तो कंधा ढूंढने के लिए अनुपमा के पास पहुंच गया। होता यह है कि अनुपमा की जगह माया जा रही है पिकनिक के लिए, और अनुज भी चाहता है कि माया ही जाए। वो पिकनिक की सारी तैयारियां भी कर लेती है, लेकिन फिर भी छोटी खुश नहीं है। वो कहती है कि उसे मम्मी चाहिए। माया छोटी को समझाती है कि तोशु भैया की हालत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी नहीं जा पाएगी। उधर रूठी हुई अनुपमा को मनाने के लिए अनुज कोशिश करता है और कहता है कि माया को सिर्फ इसलिए हाँ कहा क्योंकि वह छोटी की खुशी में कोई परेशानी नहीं चाहता। जैसे नए साल पर बवाल हुआ था, दोबारा ऐसा ना हो। अब अनुपमा को ये बात बुरी लग जाती है। वो कहती है कि शायद कल मैं जाऊं कि ना जा पाऊं, लेकिन आपने तो एक बार में ही सारी गुंजाइश खत्म कर दी। आप लोग खुश रहो, चाहे मेरे बिना ही, लेकिन खुश रहो। अब इतना कहकर अनुपमा वहां से बाहर जाके रोने लगती है। अनुज अनुपमा की तकलीफ समझता है, लेकिन छोटे के आगे वो कुछ कह नहीं पाता। अगली सुबह ही अनुपमा बिना कुछ जवाब दिए सभी लोगों को पिकनिक के लिए विदा कर देती है। उधर शाह हाउस में वनराज काव्या के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसे झटक देती है। वो कहती है कि अपने शरीर पर अंगारे बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा हाथ नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई अजनबी छू रहा हो। अब वनराज कहता है कि ये कोई फिल्म नहीं जो तुम डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। काव्या कहती है कि जो तुमने मेरे साथ किया ना, उसके बाद तो मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स ही खत्म हो गई है। अब इन दोनों की बातों को बात सुन लेती है। अब बेचारा वनराज चोट खाया अनुपमा के कंधे का सहारा लेने का प्लान कर रहा है। उधर पिकनिक पर छोटी खेल में मस्त है और माया बार बार अनुज के करीब जाने की कोशिश करती है। वहां मौजूद सभी लोग अनुज और माया को पति पत्नी समझते हैं, लेकिन अनुज हर बार नकार देता है। माया कहती है कि बार बार सभी को बताना जरूरी है। अनुज कहता है कि मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाग्य अक्षरा अभिमन्यु की जिंदगी में बड़ा खेल खेलने वाला है। दोनों को करीब लाने के लिए भाग्य ने अब मंजरी को उलझा कर रख दिया है। अनजाने में ही सही, लेकिन उसको उसका पोता यानी कि अभीर उसके गोद में आने वाला है। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि अभीर मंदिर की भीड़ में खो जाएगा और वो सीधा मंजरी से जाके मिलेगा। होता यह है कि अभीर कहता है कि वो ज़्यादा खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसे दिलवाले सर जी की तरह एब्स बनाने हैं। मनीष कहता है कि भाई ये दिलवाले सर जी कौन है? अभीर अभिमन्यु का नाम लेने ही वाला होता है कि अभिनव उसके मुंह में सेब घुसा देता है और उसे चुप करा देता है। उधर रूही ने जैम वाली आंटी यानी अक्षरा का नंबर अभिमन्यु के फ़ोन से निकाल लिया है और वो मंजरी को नंबर दे भी देती है। मंजरी उस नंबर पर फ़ोन करती है, जिसे अक्षरा उठाती है। अब अक्षरा की आवाज़ सुनकर मंजरी तो दंग रह जाती है और उसे ये सब समझ में आ जाता है कि अभिमन्यु जैम मंगाने के लिए मना क्यों कर रहा था। वो सीधा दंदनाती हुई अभिमन्यु के पास पहुँच जाती है और सवाल करती है कि तू आरोही और रूही को धोखा दे रहा है। तेरी जिंदगी में अक्षरा आई और तूने ये बात सभी से छुपाई। अभिमन्यु कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बताने जैसा। मंजरी सबके सामने कहती है कि जन्मदिन पर तो कोई नहीं जाएगा। मंजरी डर रही है कि कहीं अक्षरा के घर वापसी के बाद उसका परिवार बिखर कर ना रह जाए। अभिमन्यु मंजरी को समझाता भी है। फिर उसके बाद मंजरी जाने के लिए हाँ कर देती है, लेकिन वो मन ही मन तो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वहीं आने वाले एपिसोड में अभीर मंदिर में खो जाएगा और मंजरी उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगी, यानी कि एक बार भाग्य फिर अभिमन्यु और अक्षरा को मिलाकर रहेगा। वहीं कुंडली भाग्य में फाइनली अर्जुन को सब कुछ सच पता चल गया है और वो अपनी की हुई हरकतों पर पछता भी रहा है और वो इसके लिए प्रीता और ऋषभ से माफ़ी भी मांगता है।
अरे होता ये है कि पिछले एपिसोड में तो अंजलि ने प्रीता की गर्दन पर चाकू रख दिया था और अर्जुन ने प्रीता को बचाते हुए अंजलि के गाल पर थप्पड़ भी जड़ दिया था। अब अर्जुन के हाथ थप्पड़ खाने के बाद अंजलि तो बौखला जाती है। उसे समझाने के लिए अर्जुन उससे कहता है कि उसने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह माना और प्यार किया और इज्जत भी दी, लेकिन आज तुम्हारे इस पागलपन को देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी दोस्ती की हकदार हो भी या नहीं। अर्जुन कहता है कि प्रीता उसके लिए ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता। वो कहता है कि अगर उसने पहले ही तुम्हारी बात नहीं सुनी होती तो वो बहुत पहले अपने परिवार से मिल चुका होता। जिसके बाद अर्जुन ऋषभ और प्रीता से भी माफ़ी मांगता है अपनी गलतियों के लिए। बाद में अर्जुन अंजलि को जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अब उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। वहीं गुम है किसी के प्यार में सई अपनी बेटी और मौसी के साथ चौहान निवास पहुंच चुकी है और सई को देखकर पत्रलेखा अपना आपा खो चुकी है। पहले तो सभी विराट को सरप्राइज देती है कि उसे पता है कि उसके असली पिता वही हैं। अब ये सुनकर विराट का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब वो अपनी बेटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश है और अब वो उसे अपने साथ चौहान निवास में ही रखेगा। ये सुनकर पत्रलेखा का पारा हाई हो जाता है। वो कहती है कि सभी का इस्तेमाल करके सई घर में घुसना चाहती है और वो ऐसा कर भी रही है। सई कहती है कि वो यहाँ पर अपना बेटा छीनने के लिए नहीं बल्कि अब उसके मन से अपने लिए नफरत को दूर करने आई है और वो ऐसा करके हमेशा के लिए चली जाएगी। पत्रलेखा विराट से सई का सामान बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन विराट ही खुद इसको रोक देता है। अब पत्रलेखा खुद ही घर छोड़कर जाने का फैसला लेती है, लेकिन विराट उसे समझाने में कामयाब होगा। आने वाले एपिसोड में सई गिरने वाली है और विराट उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेगा और दोनों के बीच होगा तगड़ा वाला नैन मटक्का और उस नैन मटक्के को लाइव देख रही होंगी हमारी पत्रलेखा। अब पत्रलेखा का क्या रिएक्शन होता है ये तो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आज के सीरियल्स की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सीरियल की दुनिया की नई नई जानकारी कैसे मिलेगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर कल आपसे। राम राम।